नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जी बिल्कुल जो आपने थंबनेल में देखा कि जो 7 कमोडिटीज जो वायदा बाजार में 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी वो आज शुरू क्यों नहीं हुई, उसका क्या कारण है, क्या वजह रही जो वो शुरू होने की अफवाह जो थी मार्केट में वो फैली हुई थी, तो आज शुरू क्यों नहीं हुई इस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको चने के बारे में बताएंगे, चने की जानकारी देंगे कि चने में आगे क्या होने वाला है और चने में आगे क्या करना चाहिए। साथ ही आपको तुअर में आज आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में मंदा था, तुअर बाजार एकदम से मंदा हो गया, बाजार टूटे हैं, क्यों टूटे वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको उड़द के बारे में बताएंगे, बहुत से लोग उड़द की जानकारी चाह रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, उड़द के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको वीडियो के अंदर। साथ में आपको चने के एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे, गेहूं के एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे, कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन के प्लांट भाव भी दिए जाएंगे आपको, और नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के दालों के भाव भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो में बहुत सारी जानकारी, भरपूर डाटा, अच्छी खासी नॉलेज ला तक बने रहिएगा, आपको मजा आएगा, वीडियो के अंदर जुड़े रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे होगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, साथ ही बताना चाहता हूं हमारा एक खुद का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे आपको क्या क्या मिलेगा ये सबसे पहले आपको वही बताएंगे। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म रिपोर्ट और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट। अब दालों का क्या है, जैसे पेट्रोल डीजल के रेट हर रोज चेंज होते हैं, ऐसे ही दालों के रेट भी हर रोज चेंज होते हैं होलसेल मार्केट में। तो आपको शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में बताएंगे कि आने वाले नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन किस दाल में क्या तेजी मंदी रहेगी, और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे आने वाले 1 महीने में किस दाल में क्या तेजी मंदी रहने वाली है। साथ में आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद। आपको पहले ही बताया जाएगा माल को बेचना है, खरीदना है या फिर होल्ड करना है। तेजी आने से पहले बता देंगे तेजी आएगी, माल खरीद लीजिए, मंदा आने से पहले बता देंगे मंदा आने वाला है, माल बेच दीजिए। और क्या चाहिए व्यापारी को, जब इतना पता लग जाएगा तो फिर व्यापारी का मुनाफा ही मुनाफा है। ठीक है ना। साथ में आपको जो है भारत की लगभग सभी दाल मंडियों के दालों के भाव मिलेंगे, और साथ में आपको सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, और आपको सभी भाव वहां पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है जी। और इतना ही नहीं, आपको दिल्ली की 20 से 25 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, और आपको अपना खुद का पर्सनल नंबर दूंगा जिससे हम उससे कॉल पर डायरेक्ट 1-to-1 बात कर पाएंगे। ये सभी सुविधाएं मिलेंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के बाद। तो जो लोग मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं वो करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, बहुत छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए। ये हमारी प्रीमियम पेड सर्विस है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज में बात कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव के बारे में। तो सोलापुर का रेट आज का 5800 रुपए यानी कि 5800, लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर एक समान है 5800 रुपए यानी कि 5800। ठीक है, अब आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। तो गेहूं एमपी है 2860 रुपए यानी कि 28 रुपीज 60 पैसा, और गेहूं राजस्थान आज का 2880 रुपए यानी कि 28 रुपीज 80 पैसा। ठीक है, आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट चाहिए, इनके भाव जानने हैं, मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये हुआ क्या, मतलब कि सब लोगों को मालूम था, बाजार के अंदर पूरी महफिल थी, पूरी एक अफवाह थी कि भाई 15 दिसंबर 2022 को ये जो सरकार है, ये सरकार क्या करेगी, 7 कमोडिटीज जो इन्होंने बंद कर रखी है पिछले 1 साल से, मतलब 20 अक्टूबर 2021 से बंद है जो, और व्यापारियों को जो भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, स्पेशली चना व्यापारी जो मरा पड़ा है, वो पूरा अनुमान था कि 15 दिसंबर 2022 को 7 कमोडिटीज को खोल रही है। और इससे होगा ये कि चने में भी बाजार सुधरेंगे, सोयाबीन के भी सुधरेंगे, सरसों के भी सुधरेंगे, गेहूं के भी सुधर जाएंगे, सब कुछ सुधरेगा धीरे धीरे, क्योंकि वायदा बाजार, सट्टा बाजार, डिब्बा बाजार, NCDEX चालू हो रहा है। ठीक है, सब व्यापारी खुश थे, अंदर ये था कि 15 दिसंबर आ रही है, ये सरकार खोल देगी, मजा आ जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सब लोगों के आज 15 दिसंबर है, नहीं खुला कुछ भी, सबके मन में एक ही सवाल, क्यों नहीं खुला। देखिए, अभी तक की रिपोर्ट की बात करेंगे। पहली बात तो ये मैं आपको पहले ही बताया था जब ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी, जब ये अफवाह उठ रही थी, कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अफवाह मात्र है, अभी कोई पुष्टि नहीं है, खुलेगा नहीं खुलेगा भगवान मालिक है, अभी सिर्फ एक ये अफवाह मात्र है। ठीक है, उसके बाद क्यों नहीं खुला इस पे आ जाते हैं। देखिए, ये खुलने क्यों वाला था, इसके पीछे रीजन था कि जो सोयाबीन और सरसों जो ऑयल कमोडिटीज वाले लोग हैं ना, उन्होंने सरकार को डंडा कर रखा था। ठीक है, डंडा का मतलब ये देसी भाषा में बोल रहा हूं मैं, उन्होंने वो सरकार के पीछे पड़े हुए थे
सरकार को उन्होंने लेटर्स लिखे, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, बोला और प्रेशराइज किया जा रहा है सरकार को कि भाई इसको डिब्बे में लेके आओ, खोलो, एनसीडीएक्स के अंदर खोलो। तो इससे क्या हुआ, सरकार भी सोच रही थी कि इसको खोलना पड़ेगा, भाई प्रेशर पड़ रहा है व्यापारियों का, खोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि वोट्स भी चाहिए सरकार को, वरना जब सरकार के पास में वोट्स नहीं होंगे तो गद्दी नहीं होगी, गद्दी नहीं हुई तो सरकार को कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो सरकार ने सोचा भाई खोलना पड़ेगा। इससे हुआ ये कि ये हो गया भाई सरकार अब सब कुछ खोल देगी, सातों कमोडिटीज खोल देगी, सोयाबीन, सरसों, चना, गेहूं वगैरह और सब कुछ खुलेगा। अब इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। उसके बाद हुआ क्या, अब सोयाबीन को जो वो करती है ना, सोयाबीन के लिए ना एक सरकारी वो है, क्या बोलते हैं इसको, सरकारी एक महफिल लगा लो, एक सरकारी महकमा है, इस तरह से लगा लीजिए। तो उसका नाम है सोपा, ठीक है, वो है सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोपा, ठीक है। वो एक सरकारी महकमा है, सरकार की तरह ही, मतलब सरकार के नीचे ही, सरकार के देश अनुसार आदेश जो होते हैं उस हिसाब से काम करती है। समझ गए आप इस बात को, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो सोपा ने क्या कहा सरकार को कि भाई कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं खोलोगे, ना सरसों को खोलोगे ना सोयाबीन को खोलोगे, हम इसके सख्त खिलाफ है, सोपा, ठीक है। सोपा ने बोल दिया सरकार को कि नहीं खोलना। अब क्या है, सरकार ने देखा जब सोपा ही मना कर रही है, जो जिसका काम ही है कि सोयाबीन को आगे लेके जाए, सोयाबीन की तरक्की करवाए, सोयाबीन की जो है ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन को विदेश में और फैले और बिके, मतलब समझ रहे हो, सोयाबीन का भला करने का काम है सोपा का। अब सोपा ने बोल दिया कि भाई नहीं खोलना, मत खोलो, हम कह रहे हैं मत खोलो, ना सोयाबीन खोलो ना सरसों खोलो, कुछ भी मत खोलो। अब सरकार क्यों खोल रही थी, क्योंकि सोयाबीन सरसों वालों का दबाव पड़ रहा था। अब जब सोपा ने बोल दिया कि सोयाबीन सरसों मत खोलो, तो जब सरसों सोयाबीन नहीं खुलेगी तो चना कहां से खुल जाएगा। इसीलिए सातों कमोडिटीज जो खुलने की आशंका थी वो पूरी तरह से खारिज हो गई और 15 दिसंबर 2022 को सारे व्यापारी जो थे परेशान हताश हो गए और नहीं खुला भाई। इन सातों की सातों कमोडिटीज फिलहाल अभी तक बंद है, ठीक है। अभी कोई पुष्टि सरकार की तरफ से ऐसी आई नहीं है कि कब खोलेंगे, कल खोलेंगे, परसों खोलेंगे, एक साल बाद खोलेंगे, एक महीने बाद खोलेंगे, एक हफ्ते बाद खोलेंगे, कब खोलेंगे कोई नहीं जानता। पर हाँ, ये सरकार जो है सब लोग जानते हैं भाई, ये सरकार अलग तरीके की है, व्यापारियों के हित में नहीं है, ये जो छोटे व्यापारी हैं उनके हित में नहीं है। आप लोग वो देख पा रहे हैं, चना व्यापारी एक साल से ज्यादा से भुगत रहा है, मंदी की वजह से चना व्यापारी लाखों रुपए नुकसान सह चुके हैं, ब्याज भर रहे हैं, उधार ले लेके ब्याज दे रहे हैं, ब्याज चुका रहे हैं, मंडियों में बुरा हाल हो गया चना व्यापारियों का। उसका कारण क्या है, क्योंकि सरकार ने 20 अक्टूबर 2021 को चने को एनसीडीएक्स में वायदा बाजार में बैन किया। उसके बाद चने के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने का काम किया। उसके बाद इन्होंने जब नई फसल आई 2022 में, उसमें चने की एमएसपी पे इन्होंने खरीद करी बम्पर। उसके बाद एमएसपी की खरीद से 7-8 रुपए सस्ता इन्होंने पूरे साल चने को बेचा। क्यों किया इन्होंने सब कुछ? चने व्यापारियों को मारने का काम किया गया, चने व्यापारियों को बर्बाद करने का काम किया गया, जिस वजह से इन्होंने चने की तेजी को रोका। पेट्रोल डीजल आज भी 100 रुपए पे है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम किसी गवर्नमेंट के, पहली बात तो मैं किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं हूं, बहुत से लोग यहां पे ऐसे हैं फिर कमेंट बॉक्स में बकवास उल्टा बोलते हैं, हम उनको ब्लॉक कर देंगे आखिरी में, फिर अब चैनल से गायब हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले बता देता हूं, मैं किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी नेता को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी को सपोर्ट करता हूं, ठीक है। सिर्फ मेरा काम आपको समझाना है, मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। तो इस चीज को किसी भी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़िएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। तो देखिए, कांग्रेस के टाइम पे जब पेट्रोल था 70 और अपनी एलपीजी वगैरह ये थी 400 रुपए, ठीक है, तब ये बीजेपी वाले भाई बड़ा कलेश करते थे, बड़ा इन्होंने वो उद्यम उतारा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, महंगाई महंगाई महंगाई, ठीक। अब सिलेंडर आज मेरे घर पे आया 1060 रुपए का, ठीक है, 1060 का सिलेंडर मैंने रिसीव किया है, और अभी पेट्रोल 97 पॉइंट समथिंग पे है, और वो भी मैंने कल परसों डलवाया था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी कांग्रेस, अपने को कोई लेना देना नहीं है। देखो, मेरा मतलब सिर्फ एक कमोडिटीज मार्केट का मैं हूं, तो मुझे उससे मतलब है। जब पेट्रोल डीजल सोयाबीन भी ऊपर गई थी, सरसों भी बहुत गई है, ग्वार भी गया, सब में आग लग गई, फुल लगी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, एक बार बढ़ने दिए फिर वापस लेके आए, और पेट्रोल डीजल तो अभी भी बहुत ऊपर है, ठीक है। पर ये चने के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? एक बार इस बात का कोई मुझे जवाब दे दे। चने के अंदर, चने व्यापारियों ने इनका क्या बिगाड़ा मुझे समझ में नहीं आता। चने के अंदर बुरा हाल है, आज भी चना व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है। जब भी चने में तेजी आती है, अभी भी देख लो आप, जैसे ही 5200 रुपए चना हुआ, इन्होंने फिर से जो है 2022 का चना बेचना शुरू कर दिया। ये चाहते नहीं चना बढ़े, चने में तेजी आए, और चना व्यापारी जो 1 साल से 1.5 साल से ब्याज भर रहा है, उधार ले लेके जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका कुछ सुधार हो सके, ये लोग नहीं चाहते, ठीक है। तो ये चना व्यापारी भाई कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता। जो कर सकते हैं वो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता भाई। बाकी
ये रिपोर्ट तो ठीक है, बाकी चने में तेजी मंदी की रिपोर्ट वही है। देखो अभी सरकार बिकौली कर रही है, जब तक सरकार बिकौली करेगी बाजार नहीं बढ़ने वाला, सब लोग जानते हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कब बढ़ेगा। 2022 का इन पे आखिरी चना बचा हुआ है। अब ये लोग उस चीज का भी स्पष्टीकरण नहीं दे रहे इन पे कितना माल बाकी है। अगर इनका माल खत्म हो गया 2022 का फरवरी में फसल आने से पहले, तो चने में तेजी बनना निश्चित है, निर्धारित है। अगर इन लोगों ने कोई नई स्कीम, नई योजना, नई देश कल्याण हित में कुछ नहीं जारी किया तो चना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर ये लोग बीच में नहीं आए तो। और वो उसके चांसेस 50-50 है, बहुत कम है। आप लोग देख ही रहे हो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चने के अंदर हालात यही कहते हैं। फिलहाल देखा देखा काम कीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि चना एक बार नरम होगा, याद होगा आपको, पिछली वीडियोस उठा के देखो चैनल के ऊपर, बोला था ना चना एक बार यहां से नरम होगा, एक बार टूटेगा, क्योंकि सरकार बिकौली कर रही है। वही हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, चना बाजार वापस से नरम होने लग गया है। जो बताते हैं वही होता है, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, भली बात है, आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो चने में वही है, जब तक सरकार बिकौली करेगी मंदा रहेगा। ऐसा नहीं है 45-40 हो जाएगा, 50 रुपए के एटे पेटे आके रुकेगा। दिल्ली ज़्यादा छोड़ की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद वहीं घूमता रहेगा। और जैसे ही सरकार बिकौली रोकेगी बाजार बढ़ने लगेगा, समझ गए। चने की रिपोर्ट यही कहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं तुअर के ऊपर। देखो मैंने सोपा का ये बता दिया, Q7 कमोडिटीज में नहीं खुला, चने की रिपोर्ट दे दी। अब आ जाते हैं हम तुअर के ऊपर। तो तुअर में आज मंदा क्यों हुआ? जो तुअर व्यापारी हैं वो सब लोग परेशान, हताश, हैरान कि यार ये एकदम से तुअर में रेट कैसे टूट गए। तो भाई आपको कोई नहीं बताएगा, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हो, किसी ने आपको बताया तुअर में मंदा क्यों आया? उनको खुद को नहीं पता, आपको क्या बताएंगे, उनको खुद को नहीं पता कि क्यों मंदा आया, ठीक है। सब लोग कॉपी पेस्ट में लगे हैं, किसी को कोई नॉलेज नहीं है क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। बस कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, भेज दिया, और आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप लोग मूर्ख बन रहे हैं और उनको पैसे भी दे रहे हैं, आपकी मर्जी भाई, हमें तो क्या है, ठीक है। हम बताएंगे भाई, आपका भाई बताएगा तुअर में मंदा क्यों आया। तुअर में जो नई फसल आ रही है ना, कल वहां पे बारिश का माहौल था, बारिश पड़ने से तुअर की जो फसल थी थोड़ी भीगी भी, और जो नया माल था थोड़ा गीला हो गया, नमी ज्यादा हो गई। तो जो व्यापारी आज तुअर मंडियों में तुअर उठाने के लिए आए थे, उन्होंने नमी देख के माल लेने से मना कर दिया। बोले भाई इतना गीला माल है, हम नहीं लेंगे, हमारी तो ये मशीन में चिपक जाएगा, हम नहीं लेंगे, हम नहीं चलाएंगे अपनी मशीन में इस माल को। इस वजह से तुअर की बिक्री में आज गिरावट आई, इसलिए मंदा आया भाई, ये है सच्चाई, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारा भाई विवेक ही बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो तुअर में मंदे का कारण ये है, बाकी घबराने की बात नहीं है। जब तक नई फसल का प्रेशर नहीं बनता, तुअर के बाजार लगभग यहीं घूमेंगे। और जैसे ही प्रेशर बना बाजार टूटेगा, फिर बोल रहा हूं ध्यान से काम करना। कभी कहो भैया मर गया मैं तो बाजार टूट रहा है, तो ध्यान रखना, आंखें खुली रखना तुअर के अंदर। अब आ जाते हैं उड़द के ऊपर। तो उड़द में क्या चल रहा है, देखिए उड़द के अंदर क्या है, अभी बाजार यहां से 150, 100, 150, 175 रुपए और टूट सकता है, और मंदा यहां से आ सकता है, पर बहुत बड़े मंदे की संभावना नहीं है। बाजार सीमित दायरे में यहीं पे अभी घूमता रहेगा, अपना जरूरत का काम करते रहिए, ठीक है। तो आपको मैंने सभी चीजें बता दी हैं। आपको हर रोज डेली की डेली रिपोर्ट चाहिए, चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबुली, सच्ची जेन्युइन जानकारी, ठीक है, जेन्युइन, बिना कॉपी पेस्ट वाली, जो मैं अपने डंके की चोट पे कहता हूं कि पूरे इंडिया में बोल दे कि मेरी रिपोर्ट्स, जो दलन की रिपोर्ट्स है, वो मैंने किसी ग्रुप से कॉपी करी है। तो जितना बोलोगे उससे डबल इनाम दूंगा, जितना बोलोगे उससे डबल इनाम दूंगा। ऑन वीडियो बोल रहा हूं, ऑन वीडियो, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो। और ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी और कभी डिलीट नहीं होगी। आज तक कोई वीडियो डिलीट नहीं की तुम्हारे भाई ने। मेरी दलन की रिपोर्ट को कोई बंदा बोल दे कि हाँ भाई ये विवेक ने यहां से कॉपी करी है, भाई जो हरियाणवी लैंग्वेज में कहते हैं ना, चौक पर से टांग के नीचे से निकल जाएंगे, अगर कोई साबित करके दिखा दे इस बात को। तो जेन्युइन रिपोर्ट चाहिए, एकदम टॉप की जो रिपोर्ट चाहिए, जेन्युइनली आपको जानना है मंडियों में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और अब आगे क्या होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ना होगा आपको। ये जो इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, कॉपी पेस्ट देख रहे हो, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। मेरे पे 4000 आदमी, मेरे 5000 आदमी है। वो लोग क्या करते हैं, अपने बंदों को ग्रुप में जोड़ देते हैं, अपनी फैमिली वालों को, सबको, क्यों? आपको दिखाने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की समझ। तो मैंने आपको बता दिया, सारी रिपोर्ट्स आपको दे दी गई है। और देखिए भाई, मेरी रिपोर्ट्स की मैं गारंटी लेता हूं 90% मेरी सभी रिपोर्ट सही साबित होती है, होती रहेंगी। आप लोग रोज देख रहे हैं कि हवा में तीर नहीं छोड़ता, निशाने में तीर लगता है जब लगता है, और हमेशा लगता है ना। लगता है 100 में से 99 बार है, पर मैं 100 में से 90 बार की गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो अभी देखिए, जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए, उनको क्या फायदा, वो बेवकूफ नहीं है जो जुड़े हुए, जो मुझे पैसे पे कर रहे हैं। उनको मालूम पड़ जाता है भाई कि क्या होने वाला है मार्केट में। मैं उनको बता देता हूं कि तेजी आएगी, माल खरीद लो, मंदा आएगा, माल बेच दो। उनको सब पता है, तो वैसे ही काम करते हैं, मोटा मुनाफा बुक करते हैं। आप भी कर सकते हो, पर आप लोग डरते हो, सोचते हो, घबराते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल्लर अमाउंट है यार, साल भर का भी लेके चलो, छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हजारों लाखों रुपए मांग रहे हैं आपसे, कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है। बात करते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के भाव के बारे में। तो चना चापा है 57 रुपए यानी कि 57 रुपीज, चना दाल है 58 रुपए यानी कि 58 रुपीज, मूंग साबुत 83 यानी कि 83, मूंग धोआ 91 91 50 पैसा, और मूंग मलका है जी 70 रुपए यानी कि 70 रुपीज, ठीक है। मसूर दाल है 74 रुपए यानी कि 74 रुपीज 50 पैसा, और तुअर दाल 104 रुपए यानी कि 109,
ठीक है। और काबली छोला है 99 रुपए नहीं 99 रुपीज। उड़द धोआ की बात करेंगे तो उड़द धोआ है 99.99 99.50 पैसा। उड़द छिलका है 88.5 यानी कि 88.50 पैसा। उड़द साबुत 87.5 यानी कि 87.50 पैसा। तो फ्रेंड्स हमने आपको आज की वीडियो बना के दे दी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना। और भाई जो लोग कमेंट करते हो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं। आप लोगों से इस वीडियो के बदले में, जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जिनको मेरा काम अच्छा लगता है, आप लोगों से एक ही चीज मांग रहा हूं, वो है लाइक और कमेंट। इस वीडियो को पे बैक करने के लिए आपको वीडियो पे लाइक करना है, कमेंट करना है, ये काम जरूर किया करो वीडियो के ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने आपको वीडियो बना के दे दी, उम्मीद अच्छी लगी होगी। तो लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना। चैनल के ऊपर नए आए, हमारी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।